यहाँ लिखिए। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने ये देखा कि सदाशिव राय, कौन? सदाशिव राय कहाँ जा चुके हैं? माइग्रेटेड टू, कहाँ पर? पेनुगोंडा। कहाँ जा चुके हैं? पेनुगोंडा। ठीक है। क्यों? क्योंकि विजयनगर की हार हो चुकी है द बैटल ऑफ तलाईकोटा में। और कौन है? रामा राय, अलिया रामा राव की डेथ हो चुकी है। और ये विजयनगर एम्पायर को, जो डेक्कन पावर है, वो क्या कर चुका? बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो ये लोग कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? पेनुगोंडा। अब पेनुगोंडा में कहानी क्या होती है? तो लिखिएगा, लिखिए, थिरुमाला डिपोज्ड सदाशिव राय, थिरुमाला डिपोज सदाशिव राय in 1569 and founded Aravidu dynasty ठीक है। तो अब आप चाहो तो यहाँ से अब आगे लिखो। तो अब कौन सा चल रहा है? देखिए, 4 मैंने आपको लिखवाया था स्टार्टिंग में, विजयनगर एम्पायर की 4 डायनेस्टी लिखवाया था ना। कौन कौन सी? संगमा के बाद सुलुआ के बाद तुलुआ, और तुलुआ के बाद अरायविडु। यही लिखवाया था ना। तो संगमा में कौन थे? हरिहरा बुक्का, देवराय 1, देवराय 2। उसके बाद सुलुआ के जो थे वीरा नरसिम्हा, बहुत छोटे समय के लिए थे। उसके बाद सुलुआ के बाद आए तुलुआ में जो सबसे मेन राजा थे वो कौन थे? कृष्णदेवराय। उसके बाद उनका भाई अच्युत देवराय के बाद फिर वॉर ऑफ सक्सेशन में वेंकटा फर्स्ट की डेथ के बाद सदाशिव राय। और सदाशिव राय के टाइम पर एक बच्चा थे, तो उनका रीजेंट कौन था? अलिया रामा राव के टाइम पर बैटल ऑफ तलाईकोट होता है, जिसमें पूरी तरह विजयनगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये लोग कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से पलायन कर जाते हैं पेनुगुंडू। और पेनागुंडू में किसकी शासन शुरुआत होती है? अरायविडु डायनेस्टी की। तो अरायविडु डायनेस्टी विजयनगर किंगडम का कंटिन्यूएशन है, बट जो कैपिटल है वो कैपिटल अब विजयनगर नहीं है। अब जो कैपिटल है वो कहाँ है? वो है पेनुगोंडा में। कहाँ है? पेनुगोंडा में। तो तो आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, और याद रखिएगा कि 3 डायनेस्टी तुलुआ तक कहाँ पर है? विजयनगर एम्पायर में। और एक लास्ट जो अराविडु है, अराविडु कहाँ पर है? तो वो पेनागोंडू में है। ठीक है। तो यहाँ इसको लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगी? विजयनगर एम्पायर का समाप्ति हो जाएगा। तो नेक्स्ट, तो अब लिखिएगा, लिखिए, थिरुमला succeeded in restoring a part of the power and prestige of the kingdom। कुछ हद तक ये चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन कोई खास सक्सेस इसको नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थिरुमला was succeeded by his son, कौन है? श्रीरंगा फर्स्ट।
कब से कब तक? तो 1572 से 1585 CE। ये है श्रीरंगा। कब तक? थिरुमला का बेटा श्रीरंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए ये सब बस मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ एक एक करके राजा, क्योंकि इसके बाद कोई कोई खास कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये अंतिम अपने लास्ट चरण में चल रहे हैं एक एक करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। श्रीरंगा फर्स्ट डाइड विदाउट एनी हायर, सो हिज हायर, HIR हायर मतलब किसी सक्सेसर के बिना ही ये डेथ हो जाती है। तो सो हिज यंगर ब्रदर कौन? वेंकटा सक्सीडेड। सो हिज यंगर ब्रदर वेंकटा सक्सीडेड। अब देखिए एक वेंकटा वहां पर भी था तुलुआ में, अच्युतर का बेटा, इसीलिए वहां पर वेंकटा फर्स्ट लिखा था। तो यहाँ इसका भाई वेंकटा है, जिसको क्या लिखेंगे? वेंकटा सेकेंड। लेकिन ये अराविडू का है, तुलुआ का नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा तो इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां भी तुलुआ का था तो ये भी तुलुआ का होगा, नहीं, ये कहाँ का है? ये अराविडू का है। तो लिखिए वेंकटा सेकेंड 1586 to 1614। देखिए ये सब थोड़े लंबे समय तक तो शासन कर रहे हैं, लेकिन ये एक छोटे से एरिया में सिकुड़ कर रह गए हैं, और उस वक्त कोई ऐसा नहीं था जो इन लोगों को हरा सके। तो ये मतलब हरा कैसे कि उस वक्त साउथ में कोई अटैक वगैरह कर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सब कुछ क्या चल रहा है? ये सब अभी लंबे समय, लेकिन ये कुछ खास काम नहीं कर रहे। तो लिखिए वेंकटा सेकेंड शिफ्टेड कैपिटल टू चंद्रागिरी। शिफ्टेड कैपिटल टू चंद्रागिरी। कहाँ पर? अब पेनागुंडू से कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो जाता है? चंद्रागिरी से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसके बाद क्या कहानी है क्या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अब लास्ट पॉइंट ये लिख देना है। और वो लास्ट पॉइंट क्या है? लिखिए श्रीरंगा थर्ड 1614 to 1618 was the last important ruler of the अराविडू डायनेस्टी। तो कौन? श्रीरंगा थर्ड जो लास्ट रूलर है इस, सॉरी ये कब क्या लिख दिया मैंने? हाँ 1618, हाँ इसके बाद अब यहाँ पर ख़त्म। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। he could not prevent the breakup of Vijayanagar kingdom, gradually the great kingdom split into a number of small independent units ruled
over by the local princely families। तो श्रीरंगा के बाद, श्रीरंगा जो था ये इतना एबल और मजबूत शासक नहीं था, तो श्रीरंगा थर्ड के बाद क्या होता है, जो आगे के शासक होते हैं या जो छोटे छोटे प्रिंसली वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को विजयनगर अंपायर से अलग करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि श्रीरंगा के बाद अंत में जाकर पूरी तरह से 1646 तक लास्ट तक जाते जाते विजयनगर अंपायर बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। अब विजयनगर अंपायर जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि अब कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है ही नहीं। सब अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में, जो छोटे छोटे प्रिंसली फैमिलीज जो होती हैं वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट, कोई 10 गांव, कोई 50 गांव, कोई 100 गांव, इस तरह से करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और इस तरह से जाकर विजयनगर किंगडम का समापन हो जाता है। तो ये है विजयनगर अंपायर, जिसकी शुरुआत करते हैं हरिहर और बुक्का। कब? जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर दिल्ली सल्तनत वीक होती है, तो उस वक्त हरिहर और बुक्का शुरुआत करते हैं विजयनगर अंपायर की। और हरिहर और बुक्का के बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि पहले राजा हरिहरा बनता है, इसका एक्सपेंशन करता है, उसके बाद उसका छोटा भाई बुक्का बनता है राजा, वो उसमें और ज़्यादा एक्सपेंशन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हरिहरा टू, बुक्का का बेटा, जो महाराजा धीराज राज परमेश्वरा जैसा टाइटल अपनाता है, पूरी तरह से बहुत बड़े एरिया में इनको विजयनगर अंपायर का एक्सपेंशन करता है। और उसी के टाइम पर बहमनी किंगडम के साथ कृष्णा तुंगभद्रा डोआब को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो देखिए, कृष्णा तुंगभद्रा डोआब में का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है वो हरिहरा सेकेंड के टाइम पर होता है 1380 के आसपास, 1380, और 1565 में जाकर लास्ट बैटल ऑफ तलाई कोट का जाकर ये बैटल समाप्त और विजयनगर एम्पायर का द एंड होने की वहाँ से 100% शुरुआत हो जाती है, या कहीं कि ख़त्म ही हो जाता है वहाँ से। उसके बाद तो अरायवीडू सिर्फ नाम मात्र का रहता है। तो हम क्या देते हैं, हरिहरा टू के बाद हमने देखा था देवराय वन के बाद हमने देखा था देवराय टू, और उसके बाद देखा था कि देवराय टू के बाद क्या होती है, संगमा डायनेस्टी का खात्मा होता है और सुलुआ डायनेस्टी आती है। सुलुआ डायनेस्टी में नरसिम्हा वगैरह होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। उसके बाद आता है तुलुआ डायनेस्टी, और तुलुआ डायनेस्टी का जो सबसे प्रोमिनेंट राजा होता है कृष्णदेवराय फर्स्ट। और कृष्णदेवराय फर्स्ट के टाइम पर हमने देखा कि इन्होंने विजयनगर अंपायर को सबसे अच्छे से बढ़ाया, क्या कहते हैं, सजाया संवारा और बहुत बड़े एरिए में पूरे के पूरे विजयनगर अंपायर को बनाया। इन्होंने बहमनियों को हराया, इन्होंने उड़ीसा के राजा को हराया, इन्होंने बीजापुर को हराया, इन्होंने गोलकोंडा को हराया, इन्होंने पोर्टुगीज को हराया। लेकिन विजयनगर अंपायर की डिक्लाइन शुरू हो जाती है कब से, जब कृष्णदेवराय की डेथ होती है। कृष्णदेवराय के हटने के बाद वो अपने भाई अच्युत देवराय को सत्ता सौंप देते, मतलब सत्ता सौंप कर उनकी डेथ होती है। लेकिन अच्युत देवराय कुछ समय तक तो चीज़ें संभालते हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है राजा को लेकर। क्यों? तो कुछ लोग कृष्णदेवराय के बेटे सदाशिव राय को राजा बनाना चाहते हैं और कुछ लोग अच्युत देवराय के बेटे वेंकटा फर्स्ट को राजा बनाना चाहते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि वेंकटा फर्स्ट राजा बन जाता है। वेंकटा फर्स्ट की फिर हत्या कर दी जाती है। के बाद कौन बन जाता है राजा? सदाशिव राय राजा बनता है। सदाशिव राय को राजा बनता है किसके प्रोटेक्शन में? तो कृष्णदेवराय के दामाद के प्रोटेक्शन में सदाशिव राय राजा बनता है। इसका नाम रहता है उनके दामाद का, जिसका नाम होता है अलिया रामा राव। ये अलिया रामा राव के टाइम पर ये क्या करता है, ये जो डेक्कन के प्रोविंस होते हैं, यानी कि बीजापुर, बदर, अहमदाबाद, गोलकोंडा, बेरार, इनके बीच में क्या करता है, ये इंटरफेयर करना शुरू करता है। और वहाँ पर ये क्या करता है, पूरी तरह से सोचता है कि मैं अपने आप को फिर से विजयनगर को एक्सपेंशन करूँ। ये बातें एक दो बार ये ऐसा करता है, कभी किसी को साथ में लेता है, कभी किसी को साथ में लेता है, और जो डेक्कन के सुल्तान होते हैं उनको हराता है।
बाद में ये बात समझ में आ जाती है कि इसके बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को। आदिल शाह क्या करता है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और क्या कहते हैं बिदर, इन सब चारों इकट्ठा होते हैं और विजयनगर पर अटैक कर देते हैं, जिससे अलिया रामाराव की हार होती है, यानी कि विजयनगर की हार होती है। अलिया रामाराव पकड़ा जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है और विजयनगर के सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये देखते हुए तिरुमला क्या करते हैं, वो सदाशिव राय को वहाँ से विजयनगर से लेकर चले जाते हैं, कहाँ, पेनुगोंडा। पेनुगोंडा में क्या होता है, नई राजधानी बनाई जाती है, लेकिन बाद में थिरुमला क्या करता है, सदाशिव राय की हत्या करके अपना सत्ता स्थापित करता है। और वो कौन होता है, वो अरायवीडू डायनेस्टी का पहला राजा होता है। अरायवीडू के बाद हम देखते हैं कि थिरुमला के बाद उसका बेटा श्रीरंगा राजा बनता है। श्रीरंगा के बाद उसका भाई वेंकटा सेकंड राजा बनता है। वेंकटा के बाद श्रीरंगा थर्ड राजा बनता है। लेकिन श्रीरंगा थर्ड आते आते विजयनगर अम्पायर इतना वीक हो जाता है कि उसके जितने फ्यूडेटरी होते हैं, जितने छोटे छोटे होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बना लेते हैं। इस तरह से विजयनगर अम्पायर का द एंड हो जाता है। इस तरह से हमने विजयनगर अम्पायर को पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विजयनगर अम्पायर के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो इम्पोर्टेंट होंगे, अगर होंगे तो देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, बहमनी किंगडम। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो यहाँ हम लोग का विजयनगर अम्पायर समाप्त होता है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो वो देख लेंगे, आर्मी मिलिट्री में कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो वो देखेंगे, सोशल लाइफ देखेंगे, इकोनॉमी, कल्चर वगैरह। और ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बहमनी किंगडम की या बहमनी सल्तनत की शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you very much.